नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो सारे ट्रैकर्स भरना है, सारे हमें आकलन करना है, उसका अभिलेखीकरण कैसे करें यह देखेंगे। और क्योंकि जिन्होंने रजिस्टर बनाया है उनके लिए तो बहुत ईजी है। वे अपने रजिस्टर में खुद से सारे साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, सावधिक आकलन ट्रैकर बना सकते हैं और भर सकते हैं, या प्रिंट आउट निकलवा कर लगा भी सकते हैं। पर जो शिक्षक साथी शिक्षक डायरी भर रहे हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर एक ट्रैकर होता तो अपने डायरी में अटैच कर सकते थे। पर वार्षिक ट्रैकर है, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है, सावधिक आकलन ट्रैकर है, कार्यपुस्तिका ट्रैकर है, कई 4 ट्रैकर है, तो डायरी में लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये वीडियो खास कर उनके लिए है जो शिक्षक डायरी भर रहे हैं, क्योंकि जो रजिस्टर बना रहे हैं उनके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं। तो इसके लिए आप क्या करें कि एक रजिस्टर बना लें जिसमें हमें सिर्फ आकलन अभिलेखीकरण करना है, उसमें कार्य योजना हमें नहीं लिखनी है। कार्य योजना हम शिक्षक डायरी में ही लिखेंगे। तो उसके लिए आप ऐसे कॉपी ले लीजिए, उसमें कवर लगा लीजिए और कुछ ऊपर निपुण भारत या 22 नवीन शिक्षक संदर्शिका के अनुसार 22 सप्ताह की कार्य योजना लिख लीजिए। अब चलते हैं, हम अंदर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है मैंने आकलन अभिलेख, यहाँ निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन क्या है? यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 से शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को विकसित करना है। निपुण योजना के माध्यम से सन 26-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने, लिखने और बुनियादी अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। ये कुछ जरूरी बातें थी जो हमसे अक्सर ट्रेनिंग में क्वेश्चन किया जाता है कि निपुण भारत मिशन क्या है, निपुण भारत मिशन के उद्देश्य क्या है, निपुण भारत मिशन का लक्ष्य क्या है। ये सब चीजें मैंने शॉर्ट में यहाँ लिखा है। फिर निपुण का पूरा नाम, फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश में। अब यहाँ पर आप इसे खुद से लिख भी सकते हैं, पर मैंने प्रिंट आउट निकाल के लगा दिया है। एक तरफ हमारा निपुण भारत लक्ष्य है और एक तरफ हमारा निपुण लक्ष्य है। यहाँ पर निपुण भारत मिशन साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका एवं कार्यपुस्तिका 2022-23 के अंतर्गत 22 सप्ताह की कार्य योजना का आकलन अभिलेख, यहाँ पर मैंने इसे लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम यहाँ पर अपनी शिक्षण योजना लिखेंगे कि भाषा में हमें कैसे शिक्षण योजना करना है, गणित में हमें कैसे शिक्षण योजना है। कुछ पन्नों में हम भूमिका लिखेंगे, ट्रैकर कितने प्रकार के हैं इसमें, और ट्रैकर भरने का तरीका क्या है। तो साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा में हमें क्या तरीका अपनाना है, और साप्ताहिक आकलन ट्रैकर गणित में। इसको मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका मैं PDF आपको दे दूंगी भूमिका का। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है वार्षिक ट्रैकर। तो ये वार्षिक ट्रैकर है भाषा कक्षा 1 का। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा और चौथा सप्ताह। यहाँ पे हमें कोई भी आकलन नहीं लेना है। यहाँ पर मैंने डेट भी डाल दिया है। 1 से 6 अगस्त तक पहला सप्ताह, 8 अगस्त से 13 तक दूसरा सप्ताह, 15 अगस्त से 20 अगस्त तक तीसरा सप्ताह, 22 अगस्त से 27 अगस्त तक चौथा सप्ताह। और ये सप्ताह वाइज मैंने डेट भी डाला है और टिक भी लगा दिया है। हमारा चल रहा है ये 9वां सप्ताह, ये हमारा 9वां सप्ताह चल रहा है। तो ये चलेगा 26/9/2022 से 8/10/2022 तक, जिसमें 6 दिन का कार्य हम कर चुके हैं और 7 से 13 दिन का काम अभी हमें करना है। उसके बाद जब 10वां सप्ताह आएगा तो आप यहाँ पर टिक लगाइएगा। इस तरह से ये वार्षिक ट्रैकर भाषा है। और अब इसके बाद हम लगाएंगे वार्षिक ट्रैकर गणित कक्षा 1। यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है। देखिए 4 सप्ताह हमें कोई भी आकलन नहीं लेना था। 5वें सप्ताह से आप देख रहे होंगे, 5वें सप्ताह से हमें आकलन लेना है यहाँ पर। तो 5वें सप्ताह से ही हम साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भी भरेंगे, भाषा और गणित दोनों का, अगर आप कक्षा 1 का रजिस्टर बना रहे हैं तो। उसी तरह से यहाँ पर सारे डेट हम डाल देंगे। अब इसका 11वां सप्ताह होगा, तो 11वां सप्ताह इसका भी 2 सप्ताह तक चलेगा, तो यहाँ पर हम डेट डालेंगे। यह हो गया हमारा वार्षिक ट्रैकर भाषा और गणित का। अब आता है हमारा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, तो इसे मैंने हाथ से ही बनाया है, आप इसका भी प्रिंट आउट लगा सकते हैं। तो इस तरफ हम अपने बच्चों का नाम लिख लें। यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक का सप्ताह मैंने कवर किया है, पर हम 5वें सप्ताह से भरेंगे। डी से मतलब हो रहा है डिकोडिंग का, और मौ से मतलब हो रहा है मौखिक भाषा का। ऊपर सप्ताह है, यहाँ सप्ताह की संख्या है, इधर टिप्पणी है। अब देखिए जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके हमें अंक भी दर्ज करना है और गोला भी लगाना है। जिन्होंने मौखिक भाषा की दक्षता पा ली है उनके नाम के सामने हमें टिक करना है और माइनस लगाना है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने 14 लिखा है, 16 लिखा है, और 2 में 7वें और 8वें सप्ताह में 20-20 लिखा है। तो ये जो है 14 मार्क्स पे हमें आकलन करना है।
इसे मैंने मौखिक भाषा में लिखा है, पर आप इसे डिकोडिंग वाले कॉलम में लिखिएगा, इस तरफ लिखिएगा। तो जो पहला साप्ताहिक आकलन हमने किया है 5वें सप्ताह में, उसमें नंबर होगा 14, 14 में हमें मार्क्स देना है। और जो छठा सप्ताह है उसमें हमें 16 नंबर पे मार्क्स देना है। 7वें सप्ताह में हमें 20 और 8वें सप्ताह में भी 20 नंबर पे हमें ये मार्किंग करनी है। उसके बाद टिप्पणी में हम लिख सकते हैं जो बच्चे जिस चीज़ में कमज़ोर होंगे उसकी टिप्पणी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा का। फिर सावधिक आकलन ट्रैकर इसी समय हम कर लेते हैं। सावधिक आकलन ट्रैकर का ये आकलन प्रपत्र मैंने इधर लगाया हुआ है और इधर सावधिक आकलन ट्रैकर का रिकॉर्ड किया है, रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम बच्चों का नाम लिखेंगे। इसमें 2 ही कॉलम बनेगा, डिकोडिंग और मौखिक भाषा। तो डिकोडिंग में हमें 35 मार्क्स पे मार्किंग करनी है। तो इस तरह से जो बच्चे कमज़ोर हैं उन पर हम गोला लगाएंगे, जिन्होंने दक्षता पा ली उन पर टिक, जिन्होंने नहीं पाया उन पर माइनस और टिप्पणी। ये हो गया हमारा सावधिक आकलन ट्रैकर। अब साप्ताहिक आकलन ट्रैकर गणित। तो ये हो गया हमारा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा। अब आते हैं साप्ताहिक आकलन ट्रैकर और साप्ताहिक आकलन ट्रैकर गणित पर। तो उसी तरह हम बच्चों का नाम लिख देंगे इधर सप्ताह, और 5वें सप्ताह से शुरू करेंगे आप अगर कक्षा 1 में पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर बच्चों को हमें ग्रेड देना है। अगर बच्चे जो हमारा आकलन मैंने सीख लिया आकलन पत्रक है 5वें सप्ताह का, आपने देखा होगा, तो उसमें मार्क्स नहीं दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये हमें तय करना है कि बच्चे ने इस आकलन प्रपत्र में से कितने % भाग को हल किया है। अगर उसने 50% भाग के क्वेश्चन को हल कर लिया है सही, तो उसे हम बी ग्रेड देंगे। अगर उसने 50% भाग से कम सही किया है तो उसे हम ए ग्रेड में रखेंगे। उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। सावधिक आकलन ट्रैकर में ये 10 दिन दिखाए गए हैं। इसके लिए हमें 10 कार्यपत्रक मिलेगा, बस आने ही वाला है सावधिक आकलन गणित का। तो हर दिन हमें एक सावधिक आकलन कार्यपत्रक पर काम करना होगा। जैसे पहले दिन के सावधिक आकलन कार्यपत्रक में हम काम करेंगे और यहाँ पर ग्रेड देंगे, फिर दूसरे दिन कार्य करेंगे, यहाँ पर ग्रेड देंगे। इस तरह से हमें सावधिक आकलन ट्रैकर भरना है। इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरह से कार्यपुस्तिका ट्रैकर लगा सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको ज़रूरी नहीं समझा। ये देखिए, ये भाषा का कार्यपुस्तिका ट्रैकर है कक्षा 1 का, और ये गणित का है। इसमें हमें क्या करना है कि जैसे जैसे अभ्यास पत्रक बच्चों ने किया है तो उनके यहाँ, जैसे बच्चे ने पहले दिन का अभ्यास पत्रक कर लिया तो यहाँ पर हमें टिक लगा देना, दूसरे दिन का यहाँ पर टिक लगा देना, तीसरे दिन का यहाँ पर टिक लगा देना, और उसके बाद चौथे दिन पुनरावृत्ति होगी, उसका नहीं दिया गया, उसमें कार्यपत्रक हमें कराना नहीं है, वहाँ से मिलेगा नहीं, अपनी तरफ से हम करा सकते हैं। 5वें दिन हमें मैंने सीख लिया आकलन पत्रक का हो जाएगा, तो यहाँ पर टिक लगाना है। फिर छठे दिन ये दोनों कार्यपत्रकों पे काम कराना है, और गृह कार्य जब बच्चे करके लाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर टिक लगाना है। पर इसे अभी हम न लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि अभी हम कोई कार्यपत्रक तो करा नहीं रहे, मतलब करा रहे हैं पर बोर्ड से करा ले रहे हैं। मैंने सीख लिया आकलन पत्रक हम बोर्ड पे दे दे रहे हैं बच्चों को क्वेश्चन, या फिर उनकी कॉपियों पर दे रहे हैं, इस तरह से करा रहे हैं। कार्यपत्रक में तो करा नहीं रहे हैं, तो अभी इसे ना ही लगाएं तो अच्छा है और ना ही भरें तो अच्छा है। क्योंकि जब कार्यपुस्तिका आ जाएगी हमारे स्कूलों में तो ये तो तय है कि हम पहले अभ्यास पत्रक से ही उसको भरवाना शुरू करेंगे, तो उसके बाद हम इसमें टिक लगा लेंगे। इसलिए इसे लगाना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। तो बस इस तरह से आप अपना आकलन अभिलेखीकरण कर लीजिए, जो फ्रेंड्स डायरी भर रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।